मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लड़काना, शहदादकोट, शिकारपुर समेत सिंध के बेशतर इलाकों में पारा 46 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जा हरारत 32, शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जाने लगी। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा का दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। पेशावर में दर्जा हरारत 37 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इलास में मूसलाधार बारिश, शहर कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद। ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिर रास्ते में फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान रावलपिंडी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी शिगर में भी बारिश, नशेबी इलाके पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। बारिशों की पेशगोई, ग्लेशियाई झीलों के फटने से फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। बिजली की कीमत ₹1.72 फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त। नेपरा 2 जून को CCPA की दरखास्त पर समाअत करेगा। मनशियात फरोश मुलजिमा के खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर केस आगे बढ़ा रहे हैं। कराची पुलिस चीफ की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, मुलजिमा के मोबाइल से बड़े डीलर्स के शवाहिद भी मिल गए। गैर मुल्कियों समेत 860 मोबाइल नंबर मिले हैं। लाहौर के बड़े नाम भी ड्रग स्मगलिंग में शामिल हैं। 2 भाई और खवातीन भी मनशियात फरोशी में शामिल हैं। रकम ऑनलाइन भाइयों के अकाउंट में मुंतकिल होती थी। मुलजिमा लाहौर से ऑपरेट करती रही मगर गिरफ्तार कराची से हुई। वीडियो शवाहिद के लिए बनाई गई थी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, सोशल मीडिया पर एक क्लिप चला जिसमें मनशियात फरोश मुलजिमा मेरा नाम ले रही थी। मुलजिमा कह रही थी कि इस पर दबाव है। सुनकर हैरान हुआ कि सिंध में हमारी हुकूमत है, वहाँ कोई ऐसा क्यों करेगा। मुलजिमा के वकील ने वजाहत की कि किसी और परवेज़ अशरफ का नाम लिया। पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि गलत इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। मुसलसल दूसरी बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी टीम को 78 रन से शिकस्त। सीरीज 2-0 से बांग्लादेश के नाम। 437 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान की 94 रन की मुज़ाहमत भी टीम को फतह न दिला सकी। बांग्लादेश की जानिब से तेजल इस्लाम की 6, नहीद राना की 2 विकेटें। पर कप्तान शान मसूद ने कौम से माफ़ी मांग ली। कहा, कौम के जज्बात समझ सकता हूँ। टेस्ट सीरीज हारने पर हमें भी दुख है। मेरी बतौर कप्तान नीयत साफ है। टेस्ट मैच में हर गलती की सज़ा मिलती है। सिलहट टेस्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई। हमारे 3 खिलाड़ी सेंचुरी कर सकते थे लेकिन नहीं बना सके। पहले 3 दिन अच्छा खेल पेश नहीं कर सके। आखिरी 2 दिन की मेहनत का फ़ायदा नहीं हुआ। डीजल की बढ़ती कीमतें। पाकिस्तान रेलवेज ने 8 ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक महंगा ईंधन और मुसाफरों की कम तादाद फैसले की वजह बना। बोलान मेल, खुशहाल खान खटक, मेहरान, चमन एक्सप्रेस शामिल। मारवी, समन सरकार, मोहनजोदड़ो, रावी एक्सप्रेस को भी बंद किया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने का फैसला। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा, मुस्तकिल पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरे की तैयारी पर मुशावरत कर ली गई। पाकिस्तान को माहाना $55 करोड़ का खाम तेल चाहिए। स्टोरेजेस अखराजात के लिए $30 करोड़ दरकार होंगे। ईद उल अज़हा पर 26, 27 और 28 मई को सरकारी तातीलात। ईद के तीसरे दिन दफ्तर आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा के मौके पर 3 दिन आम तातील की मंजूरी दे दी। तातीलात का इत्तलाक मुल्क भर के विफाकी सरकारी इदारों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुंच गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी हफ्ते में दूसरी बार तेहरान का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा, ईरान पर 2 से 3 दिन में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएंगे। गुज़श्ता रोज़ ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मौखर कर दिया।
ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो जंग खित्ते से बाहर भी फैल सकती है। पासदारान इनकलाब का ट्रंप की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, नई जारियत की सूरत में रद्द-ए-अमल मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान अपने दिफा के लिए भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा में CNG की अदम फराहमी और गंदम का बहरान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की क़यादत में सूबाई रहनुमाओं की विफाकी वज़रा से मुलाकात। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, विफाकी हुकूमत ने गैस फराहमी बहाल करने पर इत्तफ़ाक़ किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक़ का मुक़दमा हर फोरम पर लड़ेंगे। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह। चीनी और रूसी सदूर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। कहा, यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात को हल किए बगैर पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। चीन और रूस में 20 मुआहिदों पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए साथ दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए तजावीज़ दी। हुकूमत चीन के साथ स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी रवाबित के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दरान की बीमारी का शिकार। बैरून मुल्क मुआयने के लिए अपीलों की फौरी पैरवी से माजूरी जाहिर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा, सलमान सफ्दर दस्तयाब नहीं तो नया वकील दलाइल का आगाज करेगा। आइंदा समात पर दलाइल का आगाज न किया तो कानून अपना रास्ता लेगा। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI से वकालतनामा दस्तखत करवा कर देने की हिदायत। सना यूसुफ का कत्ल किसी नरमी का मुस्तहिक नहीं। मुलजिम को सजाए मौत के साथ मजमूई तौर पर 21 साल कैद और जुर्माने की सजाएं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सना यूसुफ कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी किया। कहा, मुलजिम ने मुलाकात न करने पर 17 साला मासूम लड़की का कत्ल किया। मुलाकात न करने के अलावा कत्ल का कोई और मुहर्रिक न था। इस्लामाबाद पुलिस के साबिक SP आरिफ हुसैन को कत्ल केस में सजाए मौत सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। शरीक मुलजिमान को उम्र कैद और 20 लाख जुर्माने की सजा।